हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। इस चैनल पर जो हम तैयारी करते हैं वो तैयारी करते हैं मैथ सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एसबी, जितने भी मैथ के आपके एग्ज़ाम होते हैं रिलेटेड आईआईटी बेस्ड, यानी हम टीजीटी, यूपी टीजीटी भी कवर करते हैं, हरियाणा टीजीटी भी कवर करते हैं, डी ट्रिपल एसबी भी कवर करते हैं। जितने भी आपके टीजीटी बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं मैथ सब्जेक्ट से वो सब हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो अभी पिछली वीडियो को आप सब ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे हम आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की क्लासेस, पिछली वीडियो में हमने जो दिया था वो सिलेबस के बारे में बताया था, सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। आज हम पहली क्लास, यानी ये हमारी आज की पहली वीडियो है पढ़ाई से रिलेटेड, यानी कि क्लास से रिलेटेड, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बुक्स हैं उसमें सबसे पहली बुक हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। कैलकुलस में कैलकुलस के 3 पोर्शन होते हैं बेसिकली। एक पोर्शन होता है फंक्शन, एक पोर्शन होता है फंक्शन, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। अब ये सब बटा हुआ कैसे है, ये पोर्शन बटा हुआ है फंक्शन के जो पार्ट होते हैं। फंक्शन में एक तो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी आती है, इन्वर्स इमेज आती है, स्पेशल फंक्शन होते हैं। स्पेशल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इनके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, यानी इनके ग्राफ भी बनाएंगे, इनके बारे में हम जानकारी भी सारी प्राप्त करेंगे ग्राफ से रिलेटेड, और किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ आता है, इसके बाद हम सिमेट्रिकल पढ़ते हैं, डोमेन रेंज के क्वेश्चन आते हैं, ओड इवन के क्वेश्चन आते हैं और पीरियोडिक के क्वेश्चन आते हैं। तो हम फंक्शन से बात करें तो फंक्शन को हम बिल्कुल आराम से और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके इस पर पढ़ाएंगे फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें टाइप ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन टाइप ऑफ इनइक्वालिटी का हमारे आ जाता है। इन्वर्स इमेज की बात करें तो 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक इन्वर्स इमेज के आ जाते हैं। स्पेशल फंक्शन में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे हर जगह यूज होंगे, वो अलजेब्रा में भी यूज होंगे, वो कैलकुलस में भी यूज होंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होंगे, वो कोऑर्डिनेट में भी यूज होंगे। जहाँ जहाँ हर जगह जहाँ ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी वो इस स्पेशल फंक्शन के अंदर हम कवर करेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ इन सेंस आप साइन एक्स का ग्राफ तो जानते हैं, लेकिन क्या आप साइन 2x का ग्राफ जानते हैं? इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म होकर नए नए ग्राफ्स को पढ़ेंगे। इसके बाद सिमेट्रिकल, इसका बहुत यूज होगा, जैसे एरिया ऑफ कर्वेचर हमें निकालना है, एरिया ऑफ बिटवीन 2 कर्व्स निकालना है, तो जब तक हम जानेंगे नहीं कि सिमेट्री कैसे है जब तक उसको हम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। डोमेन रेंज की बात करें तो डोमेन रेंज के हमारे पास 1 से लेकर 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ओड इवन का 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और पीरियोडिक के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो भी 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। लेकिन ये जो फंक्शन है इसका इफेक्ट पूरे सिलेबस पे पड़ेगा। अगर आपका फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत अच्छा होगा, तो आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जो तैयारी करेंगे वो यहाँ पर हम फंक्शन के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं फंक्शन के बारे में डिटेल से आपको समझाऊँगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इतना सब कुछ ये फंक्शन से आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से, स्पेशल फंक्शन का पूरे सिलेबस पे इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का हर जगह इफेक्ट पड़ेगा, सिमेट्री का इफेक्ट पड़ेगा। डोमेन रेंज के 1 से, डोमेन और रेंज से रिलेटेड 1 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ओड इवन से 1 से 2 और पीरियोडिक से भी 1 से 2। फिर हम बात करते हैं आगे, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस से। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या आता है, एक आता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी आती है, डिफरेंशिएशन आता है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी से हमारे जो क्वेश्चन आते हैं वो 7 से लेकर 9 क्वेश्चन तक आ जाते हैं सारे टॉपिक में, लिमिट में, कंटिन्यूटी में और डिफरेंशिबिलिटी में। डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में भी आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, वो भी हम सब पढ़ेंगे इसमें। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो इसके बेसिकली 4 पार्ट हैं। एक तो थ्योरम्स हैं इसके अंदर, रोले थ्योरम, एलएमबी, इंटरमीडिएट थ्योरम, जिसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 2 से लेकर 4 क्वेश्चन तक आते हैं। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करें तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में से भी आपके 2 से लेकर और 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। टेंजेंट नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट का भी पार्ट है और ये कैलकुलस का भी पार्ट है, इसमें से आपके 5 से लेकर
और 7 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। फिर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 3 से लेकर और 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली हमारा जो कैलकुलस का पोर्शन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है, एक फंक्शन है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। तो इंटीग्रल कैलकुलस में देखेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे 4 पोर्शन है। एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में से ज़्यादा नहीं आता है, यहाँ से 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डेफिनिट से काफ़ी आते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें आपकी लिमिट नहीं होती, यानी f(x) dx इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और डेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो डेफिनिट इंटीग्रल में जिसमें कि लिमिट होती है, ये होता है। बाकी और भी इसके अंदर होती हैं चीज़ें, वो जब हम पढ़ेंगे तो विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी एक ओपन व्यू है, एक व्यू है कि किस तरीके से हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें एक बात करें, इसमें 1 से 3 क्वेश्चन डेफिनिट के लेकर आपके 4 से लेकर और 6 क्वेश्चन तक इसके मिल जाते हैं एग्जाम में। TGT, LT ग्रेड, DSSS भी सब में इसके क्वेश्चन मिलते हैं। एरिया बिटवीन कर्व्स की बात करें तो एरिया बिटवीन कर्व्स अगर आपने फंक्शन पढ़ा है और हर एक फंक्शन को आपने डिटेल से पढ़ा है, हर किसी का आप ग्राफ जानते हैं, तो एरिया बिटवीन कर्व्स आप आराम से कर सकते हैं। इसमें भी आपके 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी यहाँ से 6 से लेकर और 10 क्वेश्चन तक भी आपके एग्जाम में देखे गए। तो हमने अभी तक इसमें देखा कि हमारा जो कैलकुलस वाली बुक है उसके 3 पोर्शन हैं। उन 3 पोर्शन के जो सिलेबस हैं, जो टॉपिक हैं, उनके बारे में मैंने चर्चा कर दी है आप लोगों के साथ। अब हम बात करते हैं, अब हम जरा फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी फंक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक ये कमजोरी रहती है बच्चों की कि वो फंक्शन को डिटेल से नहीं जानते। तो इस चैनल पर हम जो तैयारी करेंगे उसमें आपको फंक्शन पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें इसका मोटिवेट कीजिए। जब आप ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, तो हम मोटिवेट होंगे और नई नई वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो फंक्शन में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि एक्सप्रेशन यानी हिंदी में जिसको व्यंजक कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज एक्सप्रेशन। यानी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच जो रिलेशन है, जैसे कि आपने लिखा 2x + 5y + 6z = 5, तो ये एक रिलेशन है जिसके अंदर वेरिएबल भी हैं और जिसके अंदर कांस्टेंट भी है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है। अब बात हम करते हैं इक्वेशंस क्या है फिर। तो इक्वेशन है सम एक्सप्रेशन होल्ड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल, सच एक्सप्रेशन आर नोन एज इक्वेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा, जैसे कि x + 3y = 4। इसका कहने का मतलब ये है x और y की कुछ वैल्यू ही इसको सेटिस्फाइड करेंगी, सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। जैसे x की वैल्यू आप 1 रख सकते हैं और y की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ये इसको सेटिस्फाइड करेगी। जैसे कि x बराबर आप कितना रख सकते हैं, x बराबर आप 5 रख सकते हैं, x बराबर कुछ ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो इसको सेटिस्फाइड करे और y भी ऐसी वैल्यू ले लीजिए। क्या आप इसमें x बराबर 2 और y बराबर 2 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तभी इसमें कहा कि सम स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कुछ वैल्यू ही इसको सेटिस्फाइड करेंगी, सारी वैल्यू उस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगी वेरिएबल की। तो इसका मतलब हमने सीखा कि एक्सप्रेशन जो होता है वो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या होती है, सम स्पेसिफिक वैल्यू। मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ लीजिए, सम एक्सप्रेशन होल्ड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कुछ वैल्यू ही उसको सेटिस्फाइड करेंगी, सारी वैल्यू नहीं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे अगर मैं sin θ = 1/2 रखूं तो थीटा की कुछ स्पेशल वैल्यू ही, जैसे कि 30, इसको सेटिस्फाइड करेगी। क्या मैं थीटा बराबर यहां पर 90 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी वैल्यू नहीं, सम स्पेसिफिक वैल्यू। तो ये क्या हो गई, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई, sin θ = 1/2 एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन हो गई। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी होती है इसमें सारी वैल्यू सेटिस्फाइड करनी चाहिए वेरिएबल की, यानी हम कुछ भी रख लें वो उसके अंदर सेटिस्फाइड करना चाहिए। इफ द एक्सप्रेशन होल्ड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल, सच एक्सप्रेशन आर नोन एज आइडेंटिटी।
यानी इसमें एवरी वैल्यू, हर एक वैल्यू, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की बात करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें आप थीटा की कुछ भी वैल्यू रख लो, हर किसी के लिए इसका मान 1 आएगा। तो ये क्या हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी हो गई। अब जैसे अगर मैं 2 बराबर 2 रखूं तो ये क्या है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। क्यों, क्योंकि 0 इंटू एक्स मैं कर दूं यहां, और मैं x का मान अब कुछ भी रख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। यानी x के एवरी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। यानी जब सारी वैल्यू के लिए कोई एक्सप्रेशन सेटिस्फाइड कर रहा है वेरिएबल की, तो वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाती है। और इक्वेशंस क्या कहलाती है, इक्वेशंस कहलाती है सम स्पेसिफिक वैल्यू। सम स्पेसिफिक वैल्यू यानी कुछ वैल्यू ही सेटिस्फाइड करेंगी, सारी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेंगी। तो आपको ये समझ में आ गई डेफिनेशन, अंतर क्या होता है। असल में हम ये सोचते हैं इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो रिलेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट का, ऐसा नहीं है। वेरिएबल और कांस्टेंट का जो रिलेशन है वो एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में सम स्पेसिफिक वैल्यू जिसको सेटिस्फाइड करती है एक्सप्रेशन को, वो इक्वेशन है। और आइडेंटिटी क्या है, एवरी वैल्यू। एवरी वैल्यू, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी कहलाती हैं। अब इसी में एक पोर्शन आता है, वो पोर्शन आता है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में हम किस तरीके के साइन देखते हैं, इनइक्वलिटी में हम ग्रेटर देन देखेंगे, लेस देन देखेंगे, लेस देन इक्वल टू देखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनइक्वलिटी के साइन है। यानी जिस एक्सप्रेशन में ये साइन लगे होते हैं वो क्या कहलाती है, इनइक्वलिटी कहलाती है। अब क्या है कि हम इस इनइक्वलिटी को पढ़ना सीखेंगे, इसके क्वेश्चंस करना सीखेंगे। और सबसे पहले इनइक्वलिटी को अगर हमें समझना है तो इंटरवल को समझना होगा, और ये इंटरवल हर क्वेश्चन पर इफेक्ट डालते हैं। यानी आपके एग्जाम के 60% क्वेश्चन पर ये इनइक्वलिटी यानी ये जो इंटरवल से इनका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इंटरवल से ही गलत हो जाता है। यानी हम पूरा आंसर ठीक निकाल लें, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि कौन सा इंटरवल यूज करना है तो हम गलत कर देंगे। जैसे हम सबसे पहले ओपन इंटरवल की बात करते हैं, तो ओपन इंटरवल कहां पर लगता है, अगर इसकी बात करें तो ओपन इंटरवल वहां यूज होता है जहां पर ग्रेटर देन और लेस देन के साइन आते हैं, यानी वहां पर इक्वल नहीं आता। और ओपन इंटरवल का साइन क्या होता है, तो ओपन इंटरवल का साइन ये होता है, या फिर इस तरीके से भी ओपन इंटरवल को लिखा जाता है। तो समझ में आ गई, ओपन इंटरवल कहां लगाते हैं, जहां पर लेस देन या ग्रेटर देन हो, इक्वल ना हो। जैसे कि ये इक्वल लगा है, यहां पर ओपन इंटरवल नहीं लगाते। और दूसरी बात, इसका जो साइन होता है वो इस तरीके से या इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें कि भाई इसको कैसे सोल्व करते हैं और इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू ए बी, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो a से तो बड़ा है और b से छोटा है, यानी x जो है वो a b के बीच में है। यानी इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करूं, x बिलोंग कर रहा है 1 से 2, तो इसका मतलब है 1 से और 2 के बीच में। यानी मेरी जो वैल्यू शुरू हुई वो शुरू हुई 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे ही कहां तक गए 1.9 तक। यानी इसमें 1 भी काउंट नहीं होगा और इसमें 2 भी काउंट नहीं होगा। ओपन इंटरवल जिस वैल्यू पर लगता है वो काउंट नहीं होता है। यानी ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें जिस पर 1 पर 2 पर लगा तो 1, 2 काउंट नहीं होगा, इसके बीच की वैल्यू काउंट होगी। तो ये समझ में आया कि ओपन इंटरवल हम कहां पर यूज करते हैं। फिर हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। क्लोज इंटरवल लगता है जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है या लेस देन इक्वल टू आ जाता है, यानी जहां लेस देन के नीचे इक्वल भी लगा हो। इसका जो साइन होता है, इसका साइन कुछ इस तरीके का होता है, यानी जहां पर इस तरीके का ब्रैकेट यूज होगा इसका मतलब वहां पर क्लोज इंटरवल है। जैसे कि हम बात करें x बिलोंग्स टू a से b, तो इसका मतलब क्या है, a के ग्रेटर है और बराबर है x, और b से लेस और बराबर है। यानी यहां पर जिस वैल्यू पर हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं वो वैल्यू क्या होती है, काउंट होती है। जैसे हम बात करें x बिलोंग्स टू 1 से 2, अगर हम बात करें x बिलोंग्स टू 1 से 2, तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से 2 बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो x है वो 1 के बराबर भी है और ग्रेटर है और 2 के लेस देन और बराबर है। यानी हमारी वैल्यू जो शुरू हुई वो 1 से शुरू हुई, 1.1 भी आया, 1.2 भी आया और 2 भी काउंट होगा। अब आपने अंतर देखा, यहाँ पर 1 और 2 काउंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जहाँ इक्वल लग गया यानी क्लोज इंटरवल लग गया, वहाँ 1 भी काउंट होगा और उसके बीच की वैल्यू भी आएंगी और 2 भी काउंट होगा। तो ये
दो मेन इंटरवल होते हैं जिनको आप समझ लीजिए, जिनको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एक को ओपन इंटरवल और एक को क्लोज इंटरवल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अगले इंटरवल के बारे में। दो और इंटरवल होते हैं, एक इंटरवल की बात करें तो सेमी ओपन। अब सेमी ओपन क्या है, ये बेसिकली अपने में कुछ नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। यानी सेमी ओपन का जो साइन है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी पहला ओपन और दूसरा क्लोज। यानी अगर हम वैल्यू कहें x बिलोंग्स टू a से b, तो a से b कहें तो इसका मतलब है a पर जो साइन आएगा वो सिर्फ ग्रेटर का आएगा, इक्वल नहीं आएगा, और यहां पर b पर क्या आएगा, इक्वल भी आएगा। यानी अगर मैं बात करूं x बिलोंग्स टू 1 से 2, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से तो बड़ा है x, लेकिन 2 के लेस देन और इक्वल दोनों हैं। यानी मेरी वैल्यू यहाँ 1.1 से शुरू होगी, 1.2, 1.3, ऐसी मैं यहाँ पर 1.9 और 2 काउंट करूँगा, लेकिन 1 काउंट नहीं करूँगा। यानी बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर ये साइन लग जाता है वहाँ पर वो वैल्यू काउंट नहीं होती है, और जहाँ पर ये साइन लगता है वहाँ पर वो वैल्यू काउंट होती है। इसके बाद हम सेमी क्लोज की बात करें तो सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल यानी पहला क्लोज दूसरा ओपन। इसका क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू a से b है, तो a से b का मतलब क्या है कि a पर तो आपका कैसा इंटरवल साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल, यानी इक्वल भी होगा, और लेकिन b पर क्या होगा, वो b पर इक्वल नहीं होगा। यानी मैं बात करूं जैसे कि x बिलोंग्स टू 1 से 2, तो इसका मतलब क्या है, 1 से बड़ा और बराबर और 2 से छोटा। यानी यहाँ पर वैल्यू मेरी जो शुरू होगी वो 1 भी काउंट होगा, 1.1 भी काउंट होगा, 1.2 भी, ऐसी मेरा 1.9 भी काउंट होगा। तो ये हमने इंटरवल के बारे में समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंटरवल के बारे में नहीं जानेंगे और नहीं समझेंगे तो हम कई क्वेश्चनों को अपने गलत कर देंगे। तो हमने ये सीखा कि जहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन होता है, यानी जहाँ इक्वल होता है वो नंबर काउंट होता है, लेकिन जहाँ पर ओपन इंटरवल का साइन होता है वो नंबर काउंट नहीं होता है। ठीक है जी। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हमने इंटरवल के बारे में। अब ओपन इंटरवल बेस्ड हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें हम लेस देन और ग्रेटर देन की वैल्यू होंगी, यानी इस तरीके की इनइक्वलिटी पर बात करते हैं। इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन पर बात करते हैं जिसको सब जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने x ग्रेटर देन 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, x 3 से बड़ा है, यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो 3 से लेकर इन्फिनिटी। यानी हम एक नंबर लाइन पर चलते हैं, और नंबर लाइन पर ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, 3 यहाँ कहीं होगा, और 3 का मतलब 3 से बड़ा, यानी 3 से बड़ा का मतलब 3 से, क्योंकि 3 से बड़ा यानी 4, 5, 6 ये सब इधर ही तो चलेंगे, 3 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया, ये एक सिंपल इनइक्वलिटी है जो सभी लोग कर लेंगे, मैं समझता हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि x बिलोंग्स लेस देन 3, तो इसका क्या मतलब है, x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी से 3, यानी x कहाँ बिलोंग करेगा, वो लेस देन है ना, तो कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। यानी यहाँ पर छोटी वैल्यू होंगी, यहाँ पर छोटी वैल्यू काउंट होंगी इधर की तरफ, जैसे कि 2, 1, -1, 0, -1, इस तरीके से। तो जो x बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से 3, और ग्रेटर देन होगा तो x बिलोंग्स टू 3। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप समझ गए होंगे। लेकिन हम इसके और क्वेश्चन पर बात करते हैं, यानी हम बात करते हैं वेव कर्व मेथड पर, जिसके द्वारा हम इनइक्वलिटी को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, इसका बहुत यूज होगा। यानी इसका यूज क्वेश्चनों के बीच में होगा, इसका यूज आपके हम 1-1 ऑन्टो देखने में भी करेंगे, इसका यूज हम आपके मैक्सिमा मिनिमा में भी करेंगे, यानी हर जगह लगभग इसका यूज होगा। अगर इसको समझ लेंगे तो कई शॉर्टकट तरीके हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम वेव कर्व मेथड के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x - 1, x - 2, x - 3 ग्रेटर देन 0, इसकी पावर 2 कर लीजिए। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया,
इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से, बहुत आराम से आप समझ लीजिए। सबसे पहले, अभी तक तो हमने सिंपल इनइक्वालिटी की बात की थी। सिंपल इनइक्वालिटी इन सेंस अभी हमने बात की थी जहां पर 2-3 इस तरीके की वैल्यू नहीं थी। हमने देखा था x -3 ग्रेटर देन 0, तो हमने सिंपल लिख दिया था कि x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत आई नहीं थी। लेकिन इसको कैसे सोल्व करें? तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि जितने भी वैल्यू दी हुई हैं इनको सेपरेटली हम 0 के बराबर रखेंगे और x का मान निकालेंगे सिंपल। यानी इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से 1 आएगा, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से 2 आएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3 आएगा। अब हम एक नंबर लाइन लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब ये जो पॉइंट निकाले इनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिस पर कोई फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। यानी इन वैल्यू पर ये फंक्शन अगर पॉजिटिव चल रहा होगा तो उसके बाद नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी अपना नेचर चेंज करेंगे। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे? अगला काम हमारा ये है कि हम ये जो 1 है, 2 है, 3 है, इसको हम क्या है, बढ़ते क्रम पर इस नंबर लाइन पर बस इन्हीं पॉइंटों को, और बाकी जो भी हो उससे मतलब नहीं। यानी 1 2 3, सबसे छोटा क्या है 1, तो 1 को यहां लिख दिया। उससे बड़ा क्या है 2, 2 को यहां लिख दिया। उससे बड़ा क्या है 3, 3 को यहां लिख दिया। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या करा, जितनी भी वैल्यू थी सेपरेटली हमने 0 के बराबर लिख ली और क्रिटिकल पॉइंट निकाला। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट, ये सब क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट थे इनको बढ़ते क्रम पर हमने नंबर लाइन पर लगा दिया। उसके बाद हम साइन की व्यवस्था पर आएंगे। साइन कैसे काम करेगा? साइन की व्यवस्था पर सबसे पहले आते हैं हम यहां, और साइन की व्यवस्था पर देखते हैं। सबसे पहले हम हमेशा यहां प्लस साइन लगाएंगे, ऑलवेज प्लस साइन, कंडीशन कुछ भी रही हो, ऑलवेज प्लस साइन। यानी हम सबसे लास्ट में जहां पर भी हमारी वैल्यू खत्म होंगी, क्योंकि ये बढ़ता क्रम है ना, प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं ना, आगे की तरफ। तो यहां पर हमेशा कैसा साइन लगाएंगे? हम प्लस साइन लगाएंगे। अब हम जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला 3, इसकी पावर पर ध्यान देंगे कि ये कितनी बार आया। तो हमने यहां पर देखा कि इसकी जो पावर है वो 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1, यानी पावर है ओड। 2 तरीके की पावर होंगी, या तो ओड होंगी या इवन होंगी। तो ओड पावर के लिए क्या करना है? ओड पावर के लिए पिछले साइन का, जो भी पिछला साइन रहा होगा उसका उल्टा लगाना है, यानी अपोजिट साइन लगाना है, अपोजिट साइन लगाना है। और इवन के लिए क्या करना है? इवन के लिए जो पिछला साइन, किससे कंपेयर करेंगे? पिछले साइन से। पिछले साइन का सेम साइन यहां पर लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन खींची, उसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट निकाले उन क्रिटिकल पॉइंट को हमने बढ़ते क्रम में लगा दिया। यानी 1 2 3, सबसे छोटा 1 था 1 लिखा, 2 था 2 लिखा, 3 था 3 लिखा। फिर हमने सबसे लास्ट में प्लस साइन, ऑलवेज हमें यही काम करना है कि प्लस साइन लगाना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब 3 की जो पावर है वो 1 है, 1 यानी इन सेंस ओड है। तो पिछला साइन क्या था? प्लस। तो अब ये वाला साइन माइनस आएगा। कैसा आएगा? माइनस आएगा। समझ में आ गई आपको बात? अब हम बात करते हैं 2। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? 2 की पावर की ओर ध्यान दो। तो 2 की पावर की ओर ध्यान देंगे तो 2 की पावर कैसी आ रही है? 2 की पावर यहां पर जो आ रही है वो आ रही है आपके लिए, कैसी पावर आ रही है? 2 की पावर है इवन। यानी जो क्रिटिकल पॉइंट 2 है इसकी पावर पर ध्यान देना है। तो पावर कितनी है? 2 इवन। इवन तो मैंने बताया पिछले वाले का सेम, यानी पहले क्या यूज हुआ? माइनस। तो अब यहां पर भी क्या यूज होगा? माइनस, यानी पिछले वाले का सेम साइन। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं। तो आगे क्या है? आगे यहां पर 1 है, 1 की पावर भी यहां पर 1 है। यानी 1 की जो 1 क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर भी देखेंगे तो 1 है। यानी कैसी पावर है? ओड पावर। और जब ओड पावर आती है तो मैंने बताया पिछले वाले का अपोजिट साइन, यानी माइनस का उल्टा क्या आ जाएगा? प्लस।
तो ये हमारी साइन की व्यवस्था हो गई। मैं क्यों समझा रहा हूं बार बार, इसका इतना यूज होगा, इतनी बार ये यूज होगा। अगर आप एक बार सही से समझ जाएंगे इन साइन की व्यवस्था को तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं अगर मोटिवेट रहूंगा तो आपको इस तरीके की क्लासेस देता रहूंगा। तो आप लोगों के हाथ में ही है कि आपको किस तरीके की क्लासेस चाहिए, किस तरीके की पढ़ाई चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जितनी प्यार आपने पिछली वीडियो में दिखाया उतना ही प्यार आप दिखाइए। और अपने जितने भी लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और यूपी DSSB की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं और मैथ सब्जेक्ट से, उन पर सब पर ये वीडियो पहुंचाइए। ये आपके लिए फ्री सेवा है, मुफ्त सेवा है, तो आप इसका लाभ उठाइए। लेकिन अगर आप मुझे मोटिवेट रखेंगे तो मैं इस तरीके से आपको आगे वीडियो देता रहूँगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमारे पास जो इनइक्वलिटी थी, अभी हम जो इनइक्वलिटी बेस बात कर रहे हैं वो ओपन इंटरवल बेस, यानी यहां पर इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल बेस बात कर रहे हैं। तो वेव कर्व मेथड पर बात कर रहे हैं कि वेव कर्व मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उन क्रिटिकल पॉइंट को हमने नंबर लाइन पर बढ़ते क्रम में लिख दिया। सबसे पहले ऑलवेज हमने यहाँ प्लस साइन लगाया, फिर उसके बाद हमने देखा 3 जो क्रिटिकल पॉइंट है उसकी पावर 1 है, यानी ओड है। ओड के लिए मैंने बताया पिछले वाले का अपोजिट साइन, यानी पहले प्लस यूज हुआ तो अब क्या यूज होगा, माइनस। अब 2 की बात करें तो 2 की कैसी पावर है, इवन पावर है। इवन पावर है तो पिछले वाले का सेम साइन, यानी पहले माइनस था तो अब भी माइनस। ठीक है जी। फिर अब आते हैं 1 पर, 1 की पावर भी 1 है, यानी ओड पावर है। तो जब ओड पावर है तो पिछला वाला अगर माइनस आया तो अब कैसा, ये माइनस आया तो अब प्लस। अब हम एक वेव कर्व बनाते हैं, किस तरीके से, इन साइनों को उसके अंदर लेते हैं वेव कर्व के। ये हमारी वेव कर्व बनेगी, यानी ये साइन जितने भी हैं उनको हमें इस वेव कर्व के अंदर ले लेना है। ठीक है जी, ये वेव कर्व बनती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेव कर्व मेथड। अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, ये देखना कि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए या लेस देन 0 चाहिए। तो हमें यहां पर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम जहां पर प्लस साइन यूज हुआ, देखो एक बार ये प्लस साइन यूज हुआ, एक बार ये प्लस साइन यूज हुआ, तो ये जो इंटरवल हैं, जितने भी इंटरवल आएंगे उनको यूनियन बनाकर लिखेंगे। तो यहां पर जो x बिलोंग करेगा, देखिए -∞ से 1 के बीच प्लस साइन है, -∞ से 1 यूनियन। अगला इंटरवल हम कैसे लिखेंगे, यूनियन लगाकर। अब देखो 3 से ∞ के बीच में भी आपका प्लस साइन यूज हुआ, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी हमारा जो x बिलोंग करेगा वो -∞ से 1 यूनियन 3 से ∞। क्लियर हो गई आपको बात। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, उन प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए। जैसे सपोज करो a ग्रेटर देन b है और मैं अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यानी -a कर दूं और -b कर दूं तो ये ग्रेटर है तो ये लेस हो जाएगा। समझ में आई। यानी अगर हम मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो प्लस की इनइक्वलिटी है वो किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा, यानी इसका 1/a करूं और 1/b करूं, तब भी इनइक्वलिटी बदल जाएगी। ये ग्रेटर है तो अब ये कैसी आ जाएगी, लेस आ जाएगी। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यानी आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी इनइक्वलिटी बदल जाएगी, रेसिप्रोकल करूंगा फंक्शन का तब भी इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरी बात, जो वेरिएबल है यानी जिसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जैसे x की वैल्यू, तो उसको कभी भी माइनस में नहीं रखेंगे, उसको प्लस में लेकर जाएंगे। इन सेंस जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, उसको समझो। एग्जाम्पल है जैसे कि 2 - x प्लस 1 की पावर 3 x प्लस 2 की पावर 2 ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए यहां पर x माइनस में है तो इसे x को माइनस में नहीं रखना, इसमें हम क्या काम करेंगे, माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा, ये इनइक्वलिटी बदल जाए, यानी x - 2 हो जाएगा यहां माइनस से मल्टीप्लाई करके, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो इनइक्वलिटी है,
यानी पहले जो ग्रेटर आ रहा था माइनस से मल्टीप्लाई कर अब क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, यानी इनइक्वलिटी बदल जाएगी। बात समझ में आई। सबसे पहले हम वेरिएबल को कभी भी माइनस में नहीं रखेंगे, और जब वो कोई वेरिएबल हमें माइनस में प्राप्त हो गया तो हम माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों तरफ किया तो जीरो पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, फर्क किस पर पड़ा, फर्क पड़ा इनइक्वलिटी पर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब वही काम, सबसे पहले इनके क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, 2 आया। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, -1 आया। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आया, -2 आया। अब हमने नंबर लाइन खींच ली -∞ से इन्फिनिटी तक की। अब जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हैं उनको हम बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -2। उससे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। उसके बाद अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2। यानी जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास प्राप्त हुए उनको हम नंबर लाइन पर बढ़ते क्रम में रख देंगे। समझ में आई बात। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया। अब अगला काम हमारा है साइन की व्यवस्था। तो सबसे पहले हम यहां पर प्लस लगाएंगे, ऑलवेज प्लस लगाएंगे। कंडीशन कुछ भी रही हो हम हमेशा यहां पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद हम 2 की तरफ चलते हैं। 2 क्रिटिकल पॉइंट किसका था, ये। इसकी पावर देखें 1, यानी पावर कैसी है, ओड। तो जब पावर ओड होती है तो मैंने बताया पिछले साइन का अपोजिट साइन, यानी ये प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। ये बात समझ में आ गई। अब -1 के क्रिटिकल पॉइंट जो है ये है। इसकी पावर देखें तो ये कितनी है, 3 पावर कैसी है, ओड, यानी माइनस का उल्टा आप कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, पिछले वाले का अपोजिट साइन। अब -2 की पावर की बात करें तो -2 की पावर है 2, और 2 कैसी पावर है, 2 पावर है आपके लिए इवन, तो पिछले वाले का सेम साइन, यानी प्लस का प्लस। तो ये साइन की व्यवस्था हो गई। ये बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, कई बार इसका यूज होगा। जब मैं अगली क्लासेस में इसका यूज करूंगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। हाँ, एक सूचना और मैं आपको देना चाहता हूं कि जिसकी भी जो प्रॉब्लम्स हुआ करें वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ग्रेस एकेडमिक। जो हमारे चैनल का नाम है वही है, जो चैनल का नाम है उसमें बस @ लगा लीजिए और आप हमारे लिंक पर पहुंच जाएंगे, यानी हमारे आप किस पर पहुंच जाएंगे, पेज पर पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम। और उस टेलीग्राम पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं ओपन कर दूंगा टेलीग्राम को, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो उस पर डाल दीजिए। फिर वो नेक्स्ट वीडियो में हम यहां पर कर देंगे, या टेलीग्राम पर ही आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका आंसर वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया। अब हम यहां पर क्या करें, अब हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, मैं दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले हमने 2 - x था, x + 1 की पावर 3 था, x + 2 की पावर 2 था, > 0 था। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल माइनस में है तो उसे हमने प्लस में करा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करी। और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये इनइक्वलिटी बदल गई, जो ग्रेटर था वो क्या हो गया, लेस हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले, इसका -2 -1 -2। फिर हमने जो क्रिटिकल पॉइंट है उन्हें नंबर लाइन पर बढ़ते क्रम में लिखा, यानी सबसे पहले -2, उसके बाद -1, फिर 2। फिर यहां पर ऑलवेज प्लस साइन लगाया, प्लस का उल्टा माइनस करा। फिर क्योंकि पावर ओड थी, फिर माइनस का उल्टा प्लस किया क्योंकि -1 की पावर ओड थी। फिर उसके बाद प्लस का प्लस किया क्योंकि -2 की पावर भी इवन थी, इवन के लिए पिछले वाले का। अब हम क्या करेंगे, अब हम वेव कर्व बनाएंगे, ये इस तरीके से। इन वाले माइनस को मत लेना, इन माइनस से कोई मतलब नहीं, जो साइन हमने लगाए उनसे मतलब है। अब हम आगे क्या काम करेंगे, आगे हम काम करेंगे, हमें कौन सा रीजन चाहिए। अब हमें ये रीजन नहीं चाहिए, अब हमें रीजन चाहिए लेस वाला, यानी लेस वाला यानी माइनस वाला। देखिए माइनस रीजन एक तो ये आ रहा है, बस एक ही आ रहा है इसके अंदर माइनस रीजन। तो जो हमारा x है वो कहाँ बिलोंग करेगा, हमारा x बिलोंग करेगा -1 से 2। और ओपन इंटरवल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन पर बात कर रहे हैं, अभी इक्वल वाले पर बात नहीं कर रहे, यानी अभी हम क्लोज इंटरवल पर बात ही नहीं कर रहे। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या काम करते हैं, अगला एग्जाम्पल समझेंगे। अगला एग्जाम्पल इन सेंस, जैसे कि
आपका कोई क्वेश्चन है x प्लस 1 की पावर 2 x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 4 ग्रेटर देन 0, ये कोई क्वेश्चन है। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी में किसी की भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यानी कभी आप सोचो कि इसकी मल्टीप्लाई यहां 0 के बराबर ले जाना है, क्योंकि इस x का भी कुछ ना कुछ मतलब है इसके अंदर, समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और इसका क्रिटिकल पॉइंट -1/2। अब हमने क्या काम करना है, हमने नंबर लाइन बनानी है, यानी हमें एक नंबर लाइन खींचनी है -∞ से ∞। फिर इसके बाद ये जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले इनको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया -1, उसके बाद हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया -1/2, फिर हमारा अगला क्रिटिकल पॉइंट आया 1। यानी सबसे छोटा यहाँ पर -1 है, उससे बड़ा आपका -1/2 है। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर प्लस साइन लगाते हैं। मैंने आपको बताया अभी अभी कि यहाँ पर ऑलवेज कैसा साइन लगाते हैं, प्लस। अब 1 की पावर की तरफ चले। 1 की पावर क्या है, 1 कहाँ आया, ये 1 की पावर है 3 यानी ओड, तो प्लस का उल्टा माइनस। उसके बाद -1/2, -1/2 की पावर है 4 यानी कैसी पावर है, इवन, तो पिछले वाले का सेम साइन, माइनस का माइनस। अब -1 की पावर पर चलते हैं। -1 की पावर 2 है, वो भी इवन है, तो इवन है तो माइनस का माइनस। समझ में, सबसे पहले हमने प्लस साइन लगाया, फिर हमने देखा 1 की पावर 3 है यानी ओड है, तो प्लस का उल्टा माइनस आ गया। -1/2 की पावर 4 है यानी कि कैसी पावर है, इवन पावर है, तो माइनस का माइनस, पिछले वाले का सेम साइन इवन के लिए। फिर -1 की पावर भी 2 है यानी ये कैसी है, इवन, तो ये आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या बना देना है, हमने यहाँ पर वेव कर्व बना देना है। ये सारे साइन को इसके अंदर ले लेंगे। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर, तो ग्रेटर रीजन हमारा ये, यानी x बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है भाई, आप सबको मैं समझता हूं ये ठीक अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन यहां पर खत्म नहीं हुई, प्रॉब्लम और भी है। ये नहीं है कि बस हमने ये सीख लिया तो हमारी बात समझ में आ गई, प्रॉब्लम और भी हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि भाई फैक्टर के बारे में, जैसे कि अगर फैक्टर करना हो, ये तो सिंपल फैक्टर्स हैं, कभी कभी इक्वेशंस में होगा तो फिर उसके फैक्टर करने होंगे, उस तरीके की प्रॉब्लम पर भी बात करेंगे। तो उस तरीके की प्रॉब्लम पर जब हम बात करेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और देखेंगे कि इस क्लास में हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी आप हमारे चैनल से जुड़िए, जुड़ने के बाद हम इस चैनल पर आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी सबका देंगे। ठीक है, आपने पिछली वीडियो में हमें बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी जो एलटी ग्रेड वाली रैंक है वो 38 रैंक है। आप मेरा रोल नंबर भी लिख लीजिए 106437, ये मेरा रोल नंबर था राजकीय वाले एलटी ग्रेड में 106437। 38 नंबर पर आपको मेरा नाम मिल जाएगा लिस्ट में, जो मैथ की सिलेक्शन लिस्ट है उसको आप खोल लीजिए, उस पर मेरा नाम मिल जाएगा, संजीव कुमार मेरा नाम है। और वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं मेरे द्वारा अब तक पढ़ाए हुए 70 से 80 टीचर सेलेक्ट हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी में, जिनका आप मेरे पढ़ाए हुए बच्चों से आप बात भी कर सकते हैं। एक में आप उन सब लोगों को बुलाकर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उन सब से आप मुलाकात कर लेंगे एक बार। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जिस चैनल का नाम है ग्रेस एकेडमिक, और हमारे ये सारे चैनल हैं, इनको भी आप लोग सब सर्च कीजिए और इनसे जुड़ जाइए। यानी अगर हमें आपको टेलीग्राम पर देखना है तो ग्रेस एकेडमिक पे जाइए, अगर हमारे इंस्टाग्राम पर जाना तो ग्रेस स्कॉलर रेड एकेडमिक पर जाइए, हमारी जीमेल ये है, हमारा यूट्यूब चैनल ये है। तो जुड़े रहिए और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए। धन्यवाद।